जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश यादव आप सभी के अपने परिवार यूपी वाला एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, प्रश्नावली 1 का ए और 1 का बी। ये हमारी जो क्लास है प्रश्नावली 1 का सी है। इसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं याद रखिएगा, जैसे वो एक प्रश्न में दे दिए हैं 3-4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हम 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो बचे क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो प्लीज़ आप उसको करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जिससे अगर ना आए, समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अब अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सवाल पर। देखो हमारा जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला है 1/5। चलो हम लोग पहला ही हल करते हैं और देखिए कैसे होता है। इस जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में आपको संख्या रेखा कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, पूरी तरह से बताया जा चुका है। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है ये भी आपको बताया जा चुका है। चलिए फिर से देख लीजिए, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया तो आशा करता हूँ ये आप वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। देखो दिया है हमारा पहला क्या, 1/5। अब 1/5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ पे 0, इधर क्या रहेगा आपका 1, 2 और इधर आपका माइनस में रहता है, ये रहा। अब देखो 1/5 है, 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो अगर हम 5 1 करेंगे, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 दूना 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से ये, मतलब हम कह सकते हैं कि 0.2। समझ में आया कितना हो रहा है हमारा, 0.2। मतलब ये 0 से बड़ा है, हम क्या कह सकते हैं इसे। यहाँ आप रखोगे 1/5, ये 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, ये 1 और 0 के बीच में हमारी जो संख्या 1/5 है ये होगा। तो देखिए कहाँ पर हो सकता है। देखो हम मान लेते हैं कि ये संख्या ये इसके बीच में कहीं पर भी होगा, तो ये हम लेते हैं कि यहाँ पर ये संख्या होगा। कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे आपका ये बिंदु मान चलो कोई P है और यही आपको कोई कौन संख्या है, 1/5। समझ में आया। ऐसे हमारे जो संख्याएं दी हुई आप लोग ऐसे ही करेंगे। अगर माइनस दिया तो माइनस की तरफ रहेगा, प्लस है तो प्लस की तरफ रहेगा। समझ में आया, क्योंकि एग्जैक्ट याद रखिएगा इसका एग्जैक्ट आप लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट बना लीजिएगा, 4-5 यहाँ पे जो खाने हैं खींचिएगा, उसके बाद उसके बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर आप वहाँ पर कहीं पर निरूपित कर सकते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन माइनस वाला भी देख लीजिए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है -2/5, इसका भी देखो ये संख्या रेखा है, ये 0, 1, 2, 3, 4, आप कितना भी ले सकते हैं, -1, -2, -3। अब देखो ये हमारा जो संख्या है, अगर हम इसका करेंगे भाग, ये आपका 2, ये 5, भाग 2 दशमलव, तो यहाँ ये 5 चौके 20, ये आपका मतलब ये माइनस है तो माइनस में ही आएगा, -0.4। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, समझ में आया, इसके बीच माइनस की तरफ रहेगा। 0 से क्या होगा, ये इधर देखो 0 के इधर है, समझ में आया, तो ये 0 से क्या है, छोटा है, और ये 1 से भी क्या है, यहाँ पे 1 से यहाँ पे देख लीजिए। समझ में आया, तो इसे हम निरूपित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये जो संख्या है यहाँ पर निरूपित हम कर देंगे इसे। यहाँ भी पी में यहाँ पर आप कहोगे -2/5। तो ऐसे ही संख्याएं आप निरूपित कर लीजिए। जो 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके लिए होमवर्क हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे करेंगे। अगर नहीं करोगे तो आप कमेंट में
कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। शांत दशमलव का मतलब क्या है कि संख्या अगर दशमलव के बाद चाहे दशमलव के पहले अगर पूरी तरह से कट जा रहा है भाग देने पर, तो वो क्या होता है, आपका शांत दशमलव होता है। अगर नहीं कटता है तो क्या होता है, अशांत होता है। अशांत में भी दो प्रकार होते हैं, एक अनावर्ती एक आवर्ती होता है, ये आपको बताया जा चुका है। अब देखो इसमें हम देखते हैं जो पहला है आपका 1/20, पता लगाते हैं एक शांत है कि नहीं है। पहला 1/20, याद रखिएगा अगर शांत दशमलव के रूप में है तो इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि नीचे का जो हर है आपका, समझ में, वो 5 और 2 का गुणनखंड होना चाहिए। अब कैसे, अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे कोई संख्या है 1/5 है, समझ में आया, क्योंकि याद रखिएगा नीचे हमें हर को क्या बनाना है, 100 के रूप में, 1000 के रूप में, मतलब जब भी हो 1 के बाद 0 के रूप में हम बनाएंगे, तभी तो हमारा ऊपर क्या पूरी तरह से शांत दशमलव के रूप में भाग देंगे तो होगा। अब जैसे 1/5 है, हम ऊपर नीचे क्या गुणा कर दे कि नीचे ये क्या हो जाए, 100 हो जाए, 10 हो जाए, समझ में आया। हम लोग ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे। ऊपर गुणा करोगे 1 में 2 का तो कितना हो जाएगा, 2, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। हमें पता है ये क्या होगा, 0.2, क्योंकि आपको पता है कि 0.2 के 2 को ही आप लोग क्या लिखते हो, 2/10, समझ में। तो यही रूप हमें बनाना है, समझ में, 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000 के रूप में, ऐसे ही हमें क्या बनाना है। इसके लिए हम लोग देखेंगे वो 5 और 2 का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। कौन, हर होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये क्या है आपका, 1/20 है। तो 1/20 में जो 20 है, 20 में 2 और 5 का गुणनखंड है, तो हाँ है, तो ये शांत दशमलव के रूप में बन सकता है। अब देखो, अब इसे हम लोग क्या बनाएंगे, 1/20 है। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 5 का भाग। अब 5 में 1 का गुणा तो 5, और नीचे 20 पंचे 100। अब ये भाग दोगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा आपका, ये आपका। अब ये शांत हुआ, 5 पे जाकर रुक गया, तो ये कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव है। तो नीचे लिखोगे अतः 1/20 शांत दशमलव है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा है 1/27। अब 1/27 में 2 और 5 का गुणनखंड है, नहीं है, ये पूरी तरह से 3 का गुणनखंड है, 3 का 3 बार गुणा है, समझ में आया। तो क्या ये बन सकता है शांत दशमलव के रूप में, नहीं बन सकता। आप कितना भी बार ट्राई करो, जब 2 और 5 का गुणनखंड है ही नहीं 1/27, तो कभी भी शांत दशमलव के रूप में नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह 2 अथवा 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए 1/27 शांत दशमलव नहीं है। ये रहा, समझ में आया। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन 3/5। अब 3/5, अब नीचे क्या है, 5 है, समझ में। याद रखिएगा जब भी संख्या, या तो अगर नीचे 5 है नीचे 2 है तो उसमें हम गुणा कर सकते हैं। अगर 5 दिया है तो 2 का गुणा करेंगे,
और 2 दिया है तो 5 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या हो तो वो संख्या में 5 और दोनों मौजूद रहना चाहिए। समझ में आया? तो देखो 3/5 है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, 3 दूना 6, नीचे 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 0.6। तो ये 0.6 के बाद ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, शांत दशमलव है। या याद रखिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, या 3/5 2 5 का गुणनखंड है, अतः शांत दशमलव है। समझ में? तो ये जो चौथा क्वेश्चन से है, याद रखिएगा चौथा, ये आप लोगों के लिए क्या है, HW है चौथा क्वेश्चन। कौन सा, 1/15। आप इसे करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलिए। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है, अब आप लोगों को बताया जा चुका है, इसी परिभाषा एकदम बेसिक आपको बताया जा चुका है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखो, पहला है आपका 0.234 पर बार। अब बार का मतलब क्या है, याद रखिएगा बार का मतलब ये होता है जिस संख्या पर ये आया होता है वो दशमलव के बाद वही संख्या बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो आइए इसे हम हल करते हैं और आप लोग समझिए। पहला है आपका 0.234 पे बार। याद रखिएगा इसके 2 टाइप होते हैं करने की। एक तो आप देख लीजिए जो डायरेक्ट वाला टाइप है, डायरेक्ट वाला है जितने पर बार हो 2 3 4 और डायरेक्ट लिखो, उसके बाद नीचे कितने संख्या पर बार है, 3 संख्या, 3 आप क्या लिख लो, ये आपको, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में? अगर ये 3 से कट रहा है तो आप काटिए, ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो आप और छोटा कर सकते हो, जितना छोटा हो सके आप करिए उतना, लेकिन इसका डायरेक्ट करने का तरीका ये है। अब आप लोग अभी तो हैं क्लास 9th में, ये तरीका कब आप अपनाओगे, जब कंपटीशन देने लगोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, समय आपको कम मिलता है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सको उतना जल्दी वहाँ पर करने के लिए करोगे। और लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पहले बेसिक जानना है, तो आप बेसिक भी जानिए, उसके बाद डायरेक्ट तरीका भी जानिए। देखिए बेसिक इसका क्या है, बेसिक में याद रखिएगा इसके बराबर आप लिख सकते हैं 0.234 ये होता है, इसका मतलब यही चीज़ क्या हो जाता है, रिपीट। ये डट का मतलब होता है यही चीज़ हमारा क्या, रिपीट होता जाएगा। अब जितनी बार संख्या पर है, याद रखिएगा, समझ में, जितनी बार यहाँ पे संख्या, इसे आप क्या मान लीजिए, समीकरण क्या है हमारा, फर्स्ट है, और जितनी बार संख्या उतने का हम गुणा करेंगे। जैसे कितने, 1 2 3 बार 0 लगा के एक साथ गुणा करेंगे, 0.234 पे बार। जब आप इसमें जब गुणा करोगे तो समझ ये इतना निकल जाएगा बाहर, 1 2 3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। देखिए 2 3 4 दशमलव, फिर आपका 2 3 4, ये आपका क्या समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब नीचे आप लोग लिखोगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से। अब जब समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट घटाओगे तो ये 1000 है, ये आपका 1 है। सुने, जैसे आप अगर इसको अगर मानते यक्स के, इसे एक टाइप में वो कर सकते हो कि यहाँ पर बराबर यक्स लेते हैं हम, लेकिन हम लोग बराबर यक्स नहीं किए हैं, ये डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। समझ में, वो दोनों इक्वल है।
इसे आप इसके बराबर मानोगे और यहाँ पे देखो क्या है 0.234 पर बार है, मतलब एक ही है, यहाँ पर 1000 जब घटाओगे तो पूरा कितना आएगा 999 गुणते 0.234 पे बार बराबर। यहाँ से जब आप लोग घटाओगे यहाँ पर 234 234 234 234 जब पूरी तो दशमलव के बाद 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 234, क्योंकि यहाँ पे 0 है, घट के मतलब जब घटाओगे तो यही आपका संख्या आएगा। अब यहाँ पे देखो 0.234 पे बार बराबर 234 और नीचे क्या है आपका ये 999, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही तो आपको डायरेक्ट बताए थे हम, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है ये बेसिक से, क्योंकि बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्लास 9th में है, यहाँ से आप बेसिक आप लोग जानोगे। इससे कोई पूछ लिया कि इसको हल करके बताओ, अभी आप डायरेक्ट जानोगे, डायरेक्ट भी जानिए, समझ में ना। जिससे आपकी क्या उत्सुकता जो होगी वो भी बहुत, अभी आप लोग जो चीज़ें लर्न करोगे ना, आपका जो दिमाग है अभी बहुत ही बेहतरीन है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, ये आपके जो भौतिक वातावरण होता है ना, जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक होता है फिजिकल रिएक्शंस, है भौतिक परिवर्तन, तो वो बढ़ता जाता है, तो याद करने की क्षमता हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। और अभी जैसे जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनकी याद करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, समझ। तो आप जो यहाँ चीज़ें सीखेंगे आपको लर्न होगा बहुत जल्दी। तो आप डायरेक्ट वाला भी सीखिए और बेसिक वाला भी सीखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको बेसिक वाला ही करना होता है क्लास 9 10 11 12 तक, ये सब चीज़ें। उसके बाद जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो आपको डायरेक्ट वाला तरीका आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। इसमें 2 संख्याओं पर बार है, समझ में। और जो सवाल हम कर चुके हैं उस पर 3 संख्याओं पर बार था दशमलव के बाद। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है जिस पर बार नहीं है और 2 संख्या है जिस पर बार है। अब इसे देखो हम एक डायरेक्ट तरीके वाले से ही करेंगे, आप लोग बेसिक से कर लेना, समझ में आया। तो आइए देखते हैं, देखो ये आपका है 0.12 फिर 54 पर बार। अब याद रखिएगा डायरेक्ट तरीका में हम लोग ये करेंगे कि जैसा है दशमलव के बाद पूरा वैसा लिखेंगे 1254, समझ में। अब जिस पर बार नहीं है वही चीज़ घटा देंगे, -12। अब 2 पे बार है तो 2 बार 9, और 2 पे नहीं है 2 संख्या पर, तो वो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से घटाओ, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, उसके बाद 2 ये, उसके बाद कितना ये 9900। अब ये कटेगा 3 से, हाँ कटेगा, 3 चौके 12, 3 इक्का 3, फिर 3 चौके 12, अब 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये कटा। अब फिर 3 से कटेगा, देखो काट कर देखते हैं, ये कटेगा 3 इक्का 3, कितना बचा 1, 3 त्रिक्का 9, अब 3 अठे 24। अब 3 से 3 11 ये पूरा कट गया ये। अब किससे देखो 2 से, 2 छम 12, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 0 0, कितना आ जाएगा आपका 69/550। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही चीज़ आप लोग जब जो बेसिक से करेंगे, बेसिक मतलब मैंने आपको अभी बेसिक बताया है, आप लोग बेसिक से कर लीजिएगा, समझ में आता है। लोग आए हम बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोग बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा 4 सही 1/8, चौथा 3/13, पाँचवा 2/11, छठा नंबर 329/400। और आप लोगों को ये बताया जा चुका है वही शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत में भी पुनरावृत्ति, आवर्ती, ये सब आपको बताया जा चुका है। इसमें हम 2 क्वेश्चंस आपको बताएंगे, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लेंगे, समझ में। तो ये करते हैं हम लोग।
पहला देखो आपका है 36/100। आपको पता है, आपको बताया जा चुका है, अगर नीचे 100 हो तो भाग देने पर वही 0.36। तो ये कौन सा दशमलव हो गया? शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देख लो, 1/11 भाग दो। एक है, आप 11 का भाग दो, जाएगा? नहीं जाएगा। आप यहाँ क्या लगाओगे? दशमलव, फिर एक बार जाएगा, फिर 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा, फिर 99। फिर आपका क्या हो गया? वही 1, फिर वही क्या करोगे? 0, फिर वही आपका 11,999। समझ में? तो ऐसे ये संख्या बढ़ती जाएंगी। तो जो आएगा हमारा, ये करोगे 0.090909, यही चीज़ हमारा बार बार रिपीट हो जाता है। जो चीज़ बार बार रिपीट हो तो 0.09 उस पर हम क्या लगा देते हैं? बार। बार का मतलब है, इसे हम क्या लिखेंगे? वृत्त, ये दशमलव, इस प्रकार का दशमलव। समझ में आया? तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। आप लोग इसे करिए, सीखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग करोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे। समझ में? अगर आपको ऐसे बराबर हल करते हुए हर चीज़ मिलेगी तो आप लोग सीख नहीं पाओगे। जब तक आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, आप नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? तो मैं आशा करता आप लोग इसे करोगे और आप सीखोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। देखो 5वां क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पूरे पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? याद रखिएगा, ये सवाल हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझना। देखो इसमें दिया है 1/7 बराबर 0.142857, ये पूरे पर बार है। उसके बाद ये इनके मान पूछा है, दशमलव प्रसार क्या है। देखो क्या 2/7 का पूछा है, 3/7 का पूछा है, 4/7 का पूछा है, उसके बाद 5/7 का पूछा है, 6/7 का पूछा। इन सब में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? बताइए। हाँ कॉमन दिख रहा है, ये 2, 3, 4, 5, 6। बाकी 1/7 वही है। यहाँ अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 2, फिर उसके बाद 1/7। 1/7 का मान कितना है? 0। यहाँ पे आप करोगे 2 इंटू क्या है आपका? 0. ये तो आप अंदर यही 2 का गुणा कर दो, कितना आएगा? करो 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 1 का 2। अब इतने पर बार हो गए। समझ में? हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा कर दे, ऐसे ही 3 का गुणा करो, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो आई होप आप लोग कर लेंगे इतना। समझ में आया? तो आए हम लोग बढ़ते पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं, समझ में आया, तो चलिए हम बता ही दे रहे हैं। हाई ये 3 इंटू 1/7 बराबर 0.142857, इस पे बार। अब 3 का गुणा करो, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 अठे 24, 1 25, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौके 12, 3 का 3 1 4, इतने पर आपका। समझ में? तो आशा करता आप लोग जो 3 बचे हैं इसे कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।